बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल लेंथ पेपर जो कि 18 MCQs पे कंसिस्ट कर रहा है, मैं डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में MDCAT इंग्लिश पोर्शन के लिए। उसी पैटर्न पे MCQs है और उन्हीं टॉपिक्स है। फुल कोर्स जितने भी टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स उन पे ये टेस्ट बेस्ड है, उनसे रिलेटेड MCQs। MCQ नंबर 1 देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है। ऑप्शन नंबर 1, द टेस्ट वॉज सच ईजी दैट एवरीवन स्कोर्ड वेल। सच हम यूज़ करते हैं नाउन से पहले, यहाँ पर ईजी एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले सो यूज़ होगा और उसके साथ दैट कम्बिनेशन में काज एंड इफेक्ट के लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए में सच की जगह सो होना चाहिए या सच के बाद नाउन होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी, द टेस्ट वॉज सो ईजी दैट, ठीक है, लेकिन वॉज सेकंड फॉर्म है, स्कोर्स फर्स्ट फॉर्म है, तो इस वजह से इनकरेक्ट। दोनों फॉर्म्स या तो फर्स्ट या दोनों फॉर्म सेकंड होनी चाहिए। इसकी कुछ एक्सेप्शंस है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो। अदरवाइज़ जो फॉर्म पहले है वो बाद में, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड। ऑप्शन सी, द टेस्ट वॉज सो ईजी दैट एवरीवन स्कोर्ड वेल, दोनों सेकंड है, वॉज और स्कोर्ड सो के बाद एडजेक्टिव बी, ठीक है, और बाकी जो भी यूज़ हुआ है करेक्ट यूज़ हुआ है, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन डी में मिस्टेक ये है कि सो के बाद कंपेरेटिव डिग्री नहीं, नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। सीक्यू नंबर 2, ही रोट ब्लैंक इंक। अब यहाँ पर इंक इंस्ट्रूमेंट या टूल नहीं है, हम विद इंस्ट्रूमेंट या टूल के साथ यूज़ करते हैं, जो कि या पेन होगा या मार्कर होगा, उसके साथ हम विद यूज़ करेंगे। ही रोट विद अ पेन विद अ मार्कर। यहाँ पर चूँकि मार्कर या पेन नहीं यूज़ हुआ, इंक की बात है, तो उसके साथ हम इन यूज़ करते हैं, तो इस करेक्ट आंसर होगा इन। बाय हम एजेंट के लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल द लेटर वाज रिटन बाय हिम, और एट हम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम या स्पेसिफिक लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है इन। सीक्यू नंबर 3, दे केम। अब प्रीपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो जितनी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसके साथ हम बाय यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट फूड। फूड के साथ बाय नहीं, फूड के साथ आन यूज़ होगा, तो यहाँ पर आन फूड ये करेक्ट है। अब बाय फूड जितनी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है सब के साथ हम बाय यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। आन कार, कार के साथ हम इन यूज़ करेंगे, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसमें हम स्टैंडिंग पोजीशन में ट्रेवल नहीं कर सकते, जिस तरह कार है, उसके साथ हम इन यूज़ करते हैं, आन नहीं यूज़ करते, और इसके साथ आर्टिकल भी नहीं है। मैं ये रूल रिवाइज करता हूँ, जितनी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है सब के साथ बाय यूज़ होगा विद द एक्सेप्शन ऑफ फूड। बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, सब के साथ बाय, लेकिन फूड के साथ आन। सेकंड रूल ये है, अगर आन और इन की बात हो तो फिर हम इन यूज़ करेंगे उन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जिसमें हम स्टैंडिंग पोजीशन में ट्रेवल नहीं कर सकते, जिस तरह कार, इन द कार, इन अ टैक्सी, और आर्टिकल भी यूज़ होगा। बाय के साथ आर्टिकल नहीं यूज़ होगा, आन के साथ आर्टिकल यूज़ होगा, सिर्फ उस वक्त नहीं यूज़ होगा जब ये फूड के साथ यूज़ हो, जिस तरह आन फूड। और अगर स्टैंडिंग पोजीशन में ट्रेवल कर सकते तो उसके साथ हम आन यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल आन अ प्लेन, आन द प्लेन, आन अ बस, आन द बस, आन द टाइटैनिक। तो यहाँ पर ऑप्शन है तो इसलिए इनकरेक्ट है, फूड के साथ आन होना चाहिए। ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी भी ठीक है, बाय बस यूज़ हुआ है, या इन अ बस भी करेक्ट था। ऑप्शन डी तो इनकरेक्ट है, आन कार नहीं, इन अ कार या इन द कार होना चाहिए। अब ऑप्शन दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इस तरह केसेस में जब दो ऑप्शंस करेक्ट हो तो बेटर यही है कि अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहा है हम उसको टिक कर दें। तो यहाँ पर बी अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है तो हम इसको टिक करेंगे। और एक ही रीज़न ये भी है कि बस की एक और भी पॉसिबिलिटी है, हम इन अ बस, इन द बस भी कह सकते हैं। ठीक है, नंबर 4, दे वर ट्रीटेड हॉटली नॉट फ्रेंडली। अब ये जो वर्ड है ये एडवर्ब है, ये वर्ड एडजेक्टिव है। अब हर वो वर्ड जो ly पे एंड होता है वो एडवर्ब नहीं होता, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। किस तरह हमें पता चलेगा? अगर हम ly किसी नाउन के साथ ऐड करते हैं तो जो न्यू वर्ड फॉर्म होगा वो एडजेक्टिव होगा। फ्रेंड एक नाउन है, इसके साथ ly एंड किया है तो फ्रेंडली एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। फ्रेंड
इसका प्लूरल बनता है फ्रेंड्स। तो जिस वर्ड का प्लूरल बनता है वो नाउन होता है, एडजेक्टिव नहीं होता। हार्टी एडजेक्टिव है, अब इसका प्लूरल नहीं बनता बल्कि इसकी कंपेरेटिव डिग्री बनती है। जिस वर्ड की कंपेरेटिव डिग्री बनती है वो एडजेक्टिव होता है। हार्टियर, हार्टीएस्ट, या ये 2 सिलेबिक एडजेक्टिव है तो मोर और मोस्ट के साथ भी बना सकते हैं। मोर हार्टी, द मोस्ट हार्टी। तो इसके साथ जब एल ऐड करेंगे जो न्यू वर्ड फॉर्म होगा वो एडवर्ब होगा। एडजेक्टिव के साथ ऐड करें न्यू वर्ड एडवर्ब, नाउन के साथ ऐड करें न्यू वर्ड एडजेक्टिव। अब यहाँ पर मसला ये है कि ये वर्ड जो है ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, तो दोनों सेम होनी चाहिए। ऑप्शन है तो इस वजह से इनकरेक्ट हुआ। जो पहले है वो बाद में भी होना चाहिए। ऑप्शन बी दोनों एडजेक्टिव है, लेकिन मसला ये है कि ट्रीटेड वर्ब है, एडजेक्टिव वर्ब को नहीं मॉडिफाई कर सकता। ऑप्शन सी हार्टिली एडवर्ब है, इन अ फ्रेंडली वे, ये भी एडवर्ब हो गए। अब दोनों एडवर्ब है, लेकिन हैव के बाद बीइंग नहीं यूज़ होता है, हैव के बाद बीन होना चाहिए। हार्टिली फ्रेंडली वे भी करेक्ट हो गया, तो अब ये डी करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 5 डैश रिलायबल आर आइडियल फॉर दिस। रिलायबल एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो एडजेक्टिव के साथ जब कोई नाउन ना हो तो हम डिफरेंट आर्टिकल द यूज़ करते हैं जब हमने पूरी कैटेगरी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना हो। तो यहाँ पर ये डी करेक्ट आंसर होगा, द रिलायबल। ये नॉमिनल होगा और नॉमिनल के साथ वर्ब बी प्लूरल यूज़ होता है जो मैंने डिस्कस किया था। इसके नंबर 6 ही कुड नॉट हेल्प बट। अब बट से पहले हेल्प बेस फॉर्म है तो इसके बाद भी बेस फॉर्म यूज़ होगा, वेट। अब अगर बट ना होता तो फिर वेटिंग होता, फिर उस तरह होता ही कुड नॉट हेल्प वेटिंग। जेरंड यूज़ होता है एक्टिविटी के लिए, हम जेरंड यूज़ करते, लेकिन जब बट आई तो फिर बेस फॉर्म। ही कैन नॉट हेल्प वेटिंग, ही कैन नॉट हेल्प बट वेट। ही कुड नॉट हेल्प वेटिंग, ही कुड नॉट हेल्प बट वेटिंग। बट है तो यहाँ पर वेट यूज़ होगा। 7 दीज आर यूअर्स, दीज आर माइंस। ऑलरेडी पोजेसिव केस है तो एपॉस्ट्रोफी या इसके ज़रूरत नहीं है। दीज आर यूअर, दीज आर माइन, दो मेन क्लासेस है, दो मेन क्लासेस को हम सिर्फ कामा के साथ नहीं ज्वाइन कर सकते। दीज आर यूअर्स, दोज आर माइन, दो मेन क्लासेस है, या तो एंड यूज़ करें या सेमीकोलन, दोनों एक साथ इनकरेक्ट है। सेमीकोलन की जगह कामा आना चाहिए था यहाँ पर। दीज आर यूअर्स, दोज आर माइन, सेमीकोलन अकेले यूज़ हुआ तो ये करेक्ट है। सेमीकोलन के बाद इनिशियल लेटर स्मॉल होगा, वो स्मॉल है। 8 इट्स लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस, ठीक है। माय फ्रेंड है तो मिस्टेक कोई नहीं है। ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज़ होगा, सॉरी ये तो सब्जेक्टिव केस है, लेकिन आई पहले यूज़ होना चाहिए। अगर नाउन और प्रोनाउन एक साथ गिवन हो तो नाउन पहले यूज़ होगा, प्रोनाउन बाद में यूज़ होगा। लेकिन अगर जो नाउन और प्रोनाउन गिवन है उसमें अगर जो प्रोनाउन है वो आई है तो वो बाद में यूज़ होगा, वो पहले नहीं यूज़ होगा। तो ये पहले यूज़ हुआ, ये इनकरेक्ट है, ये बी करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं। मैं ये रूल रिपीट करता हूँ, रिवाइज करता हूँ। अगर किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन गिवन है तो पहले प्रोनाउन यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल इट्स ही एंड हिज फ्रेंड्स, इट्स शी एंड हर फ्रेंड, शी और ही दोनों पहले यूज़ है। लेकिन अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई या मी है तो फिर नाउन पहले यूज़ होगा, प्रोनाउन बाद में यूज़ होगा। तो यहाँ पर इट्स आई एंड माय फ्रेंड नहीं होगा, इट्स माय फ्रेंड एंड आई, तो बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी में इट्स इनकरेक्ट है, इट इज़ होना चाहिए था अपोस्ट्रोफी के साथ। और ऑप्शन डी में अभी मैंने कहा कि इसके बाद हम सब्जेक्टिव केस लिंकिंग वर्ब के बाद इट्स आई होना चाहिए था। इट्स आई भी इनकरेक्ट था क्योंकि पहले नाउन यूज़ होगा फिर हाल बता। अब अगर ये प्रोनाउन की जगह आई की जगह कोई और प्रोनाउन होता, फॉर एग्जांपल ही शी, तो फिर वो प्रोनाउन पहले यूज़ होता, फिर उस तरह होता इट्स ही एंड हिज फ्रेंड्स, इट्स शी एंड हर फ्रेंड्स। लेकिन आई बाद में यूज़ होगा नाउन से पहले नहीं यूज़ होगा। इट्स माय फ्रेंड एंड आई करेक्ट है, इट्स आई एंड माय फ्रेंड इनकरेक्ट होगा। सीक्यू नंबर 9 अब ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन है तो ये पॉजिटिव आइडिया है। पॉजिटिव आइडिया के लिए ऑर्डर यूज़ होगा 2, 3, 1, पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड फिर फर्स्ट पर्सन। नेगेटिव के लिए ऑर्डर यूज़ होगा 1, 3, 2। अब ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए ठीक है ऑप्शन बी में। अब ये जो पहले केसेस है ये अब सब्जेक्टिव है तो मी बी ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा, आई होगा सब्जेक्टिव यूज़। अब देखिए यू
ही एंड आई तीनों सब्जेक्टिव केसेस है। ऑप्शन बी में मिस्टेक ये है कि यू और ही सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। तो जो केस कंजंक्शन और कामा से पहले है वो बाद में बी, तो यहाँ पर मी की जगह आई होना चाहिए था, ये मिस्टेक है ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी में आर्डर गलत यूज़ हुआ है, ये नेगेटिव वाला आर्डर यूज़ हुआ है, तो ये इस वजह से इनकरेक्ट हो गया, पॉजिटिव आर्डर होना चाहिए था 2 3 1। और यू ही एंड आई ऑप्शन डी में, अच्छा ऑप्शन डी में मिस्टेक है, वेल के बाद गेट नहीं, गॉट नहीं, गेट होना चाहिए था, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए ठीक है, यू ही एंड आई ये ऑर्डर करेक्ट यूज़ हुआ 2 3 1। ऑप्शन बी में यू ही अब सब्जेक्टिव केसेस है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में नेगेटिव ऑर्डर यूज़ हुआ, हालांकि आइडिया या जो मीनिंग है वो पॉजिटिव है। ऑप्शन डी में वेल के बाद गॉट नहीं, गेट होना चाहिए था। 10 दे हैड ब्लैंक डिडंट दे, टेक क्वेश्चन और स्टेटमेंट को हम सेपरेट करेंगे कामा के साथ, और टेक क्वेश्चन के बाद हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क, तो बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई। डी इसका करेक्ट आंसर है। पहले कामा यूज़ होगा सेपरेशन के लिए और उसके बाद क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा। सीक्यू नंबर 11, इफ़ वी हैड टाइम वी वुड स्टडी इट, दिस सेंटेंस इज़, कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है? ज़ीरो तो नहीं है, ज़ीरो में दोनों क्लॉजेज में बेस फॉर्म्स यूज़ होते हैं, तो ऑप्शन इनकरेक्ट। फर्स्ट कंडीशनल में एक में वेल यूज़ होता है, सेकंड क्लॉज मेन क्लॉज में वेल, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में बेस फॉर्म, तो ये भी इनकरेक्ट। थर्ड कंडीशनल में थर्ड फॉर्म, तो ये भी इनकरेक्ट हो गए, तो ये है सेकंड कंडीशनल। इफ़ वी हैड टाइम यू वुड स्टडी इट, जो हम विश हाइपोथेटिकल अनरियल सिचुएशन के लिए, अब यहाँ पर हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, अगर टाइम होता तो हम स्टडी करते। सीक्वेंस नंबर 12, इंसिस्ट, डिमांड, एडवाइस, सजेस्ट, रिकमेंड, वाइटल, नेसेसरी, इम्पोर्टेंट, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव है। तो इसके बाद मैंने रूल कहा था कि यहाँ पर आप ऐसा करेंगे कि शुड लगाएंगे ब्रैकेट में इस सब्जेक्ट के बाद। आप शुड जब लगाए अब सेंटेंस रीड करिए, शुड रेजिस्टिंग नहीं हो सकता, शुड रेजिस्टेड नहीं हो सकता, शुड रेजिस्ट नहीं हो सकता, शुड रेजिस्ट हो सकता है, तो एक करेक्ट आंसर है। इन वर्ड्स के बाद इंसिस्ट, डिमांड, एडवाइस, रिकमेंड, सजेस्ट, वाइटल, इम्पोर्टेंट, नेसेसरी, क्रूशियल, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव है। इनके बाद बेस फॉर्म यूज़ होगी। बेस फॉर्म वो फॉर्म है जिसके साथ न एस, न ई एस, न डी, न ई डी, न आई एन जी, न टू। और इसका ट्रिक मैंने ये बताया था कि इस सब्जेक्ट के बाद शुड यूज़ करे और फिर सेंटेंस को रीड करे। शुड रेजिस्टिंग इनकरेक्ट, शुड रेजिस्टेड इनकरेक्ट, शुड रेजिस्ट इनकरेक्ट, शुड रेजिस्ट करेक्ट है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ही डैश डिनर हियर लास्ट नाइट, एम पी टी करेक्ट यूज़ हुआ है, पहले प्लेस है फिर टाइम है। अब ये अगर हम हैज़ बीन यूज़ करते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम ये लास्ट नाइट जो वर्ब ऑफ पास्ट टाइम है, पास्ट टेंस का इंडिकेटर गिवन है, तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज़ करते। और इसी तरह ये पास्ट परफेक्ट बनेगा, पास्ट परफेक्ट भी नहीं यूज़ करते। प्रेजेंट सिंपल बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं यूज़ करते। इस तरह के इसमें हम यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 14, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ही एक्सक्लेम्ड हाउ, अब ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो हाउ नहीं यूज़ होगा। ही एक्सक्लेम्ड वंडर दैट इट हैड बीन अ वेरी लवली विक्ट्री, हैज़ नहीं यूज़ होता, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म नहीं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ऑप्शन सी में, ये डी में या तो वाज यूज़ करे, वाज अ वेरी लवली विक्ट्री, या बीन यूज़ करे और वाज को रिमूव करे, वाज की जगह हैड यूज़ करे, तो वाज बीन नहीं हो सकता, या हैड बीन या वाज अ वेरी लवली विक्ट्री होना चाहिए था। 15, हाउ डिड नहीं यूज़ होता, वाज यूज़ हुआ तो डिड। हाउ वाज ही ट्रीटेड, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बाकी ऑप्शन देखते। हाउ ही वाज बाद में यूज़ होगा, पहले वाज पहले यूज़ होगा, ही बाद में यूज़ होगा, क्योंकि अगेन अभी मैंने कहा वाज के साथ बीन नहीं यूज़ होता, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। हाउ वाज ही ट्रीटेड, ही वाज, ही पहले नहीं, ही बाद में यूज़ होगा। ये है वर्ब्स ऑफ लर्निंग, वर्ब्स ऑफ नोइंग, तो इसके बाद यूज़ होगा हाउ प्लस टू प्लस बेस फॉर्म, तो ये करेक्ट आंसर है।
ये ING फॉर्म अकेले नहीं यूज़ होगा। हाउ प्लस टू प्लस बेस फॉर्म, हाउ प्लस टू, लेकिन ये सेकंड फॉर्म है। हाउ प्लस टू, लेकिन ये ING फॉर्म, तो बी करेक्ट आंसर है इस MCQ का। हाउ प्लस टू प्लस बेस फॉर्म है। वर्ब्स ऑफ लर्निंग, नो, टीच, लर्न। आई नो हाउ टू टीच, आई लर्नड हाउ टू स्पीक वगैरह। इनके बाद हाउ प्लस टू प्लस बेस फॉर्म। MCQ नंबर 17, आई हैड माई फ्रेंड। अब ये कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब के बाद अगर कोई एक्शन परफॉर्मर हो तो बेस फॉर्म। बेस फॉर्म अभी मैंने कहा, फॉर्म विदाउट एस, अ फॉर्म विदाउट ES, अ फॉर्म विदाउट डी, अ फॉर्म विदाउट ED, अ फॉर्म विदाउट ING। इसके साथ टू यूज़ हुए तो टू नहीं यूज़ होगा। टू एक केस में यूज़ हो सकता है, अगर यहाँ पर हैड की जगह गॉट होता या गेट होता। गॉट या गेट नहीं है तो टू नहीं। आई गॉट माई फ्रेंड टू कंपोज द टेस्ट, आई गेट माई फ्रेंड टू कंपोज द टेस्ट, फिर करेक्ट था, लेकिन हैड के साथ नहीं। और एक और भी केस है जहाँ पर टू प्लस बेस फॉर्म होता है, अगर मेड, MEDE, मेड, और इससे पहले एज MR वाज वर हो, मतलब ये पैसिव वॉइस में हो। फॉर एग्जांपल, माय फ्रेंड वाज मेड टू कंपोज द टेस्ट, लेकिन वो दोनों केसेस न यहाँ पर गॉट है न मेड, और उससे पहले एज MR वाज वर, तो इसलिए यहाँ पर टू कंपोज नहीं आएगा। आई हैड माई फ्रेंड, अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म तब यूज़ होगी जब यहाँ पर कोई एक्शन रिसिपिएंट हो। इस तरह अगर होता, आई हैड माई टेस्ट कंपोज्ड, फिर ठीक था, लेकिन माई फ्रेंड अब यहाँ पर कंपोजिंग वाला एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसके साथ बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म अभी मैंने कहा, फॉर्म विदाउट S, ES, D, ED, ING, तो ये C करेक्ट है। डी में देखते हैं क्या, कंपोज नहीं होगा, विदाउट S, ES, D, ED, ING की फॉर्म होनी चाहिए। लास्ट MCQ देखेंगे, दे विल मीट हिम एट ईद। अगर फेस्टिवल के बाद डे गिवन नहीं है तो एट यूज़ होगा। अब यहाँ पर डे गिवन नहीं है तो आन नहीं, एट, या तो इसके बाद डे यूज़ करें, आन ईद डे या एट ईद। और मीट के साथ विद भी, जिस तरह कॉन्टेक्ट, कॉल, अटैक, डिस्पाइट, कंप्राइज, एम्फसाइज, डिस्कस, एंटर, रीच के साथ प्रीपोजिशन नहीं, उसी तरह मीट के साथ भी प्रीपोजिशन नहीं यूज़ होगा। दे विल मीट हिम एट, अब डे यूज़ हुए तो आन होना चाहिए था। दे विल मीट हिम, इस तरह यहाँ पर आन ईट डे है, लेकिन विल के बाद या तो मीट यूज़ करें या विल बी मीटिंग यूज़ करें, तो इस वजह से ये भी इनकरेक्ट है।